नमस्कार। पाकिस्तान में इस समय बड़ा अनाज संकट आ गया है। आपने फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में देखा होगा, वहाँ लोगों को कतारों में लगे हुए राशन के लिए। एक बड़ा अनाज संकट है जिसके लिए अभी वर्ल्ड बैंक ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, गूगल ने और तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने वहाँ पर खाद्यान्न की मदद भेजी है। हम बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं कि वो खुश भी हैं। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि पाकिस्तान की ये नौबत आ गई कि उन्हें भीख मांगना पड़ रहा है। तो क्या ये मजाक वाली बात है या फिर ये एक चिंताजनक बात है? क्या ये कोई संकेत है? क्या हमारे लिए कोई चिंताजनक संकेत है? जलवायु परिवर्तन का ये युग है और दुनिया भर में वैज्ञानिक बता रहे हैं कि जो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है वो जलवायु परिवर्तन के खतरों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। क्योंकि एक तो हमारे यहाँ की पूरी जो जलवायु है वो मानसून पर निर्भर करती है और मानसून जो है वो लगातार जलवायु में हो रहे परिवर्तन के कारण डगमगाता जा रहा है। दूसरा, बढ़ती हुई गर्मी के कारण हमारे हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। हिमालय के ग्लेशियर से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं जो हिमालय से नीचे उतरती हैं और नीचे उतरकर वो यहाँ के मैदानों में आती हैं। पाकिस्तान में एक नदी बहती है, वो है सिंधु नदी। हिमालय से वो भी आती है और सिंधु एक ऐसी नदी है जो 100% ग्लेशियर के पानी से बहती है। तो एक तो ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं और वो एक बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं। नदियों में पानी, सिंधु जैसी नदी में पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, जबकि अगर उसकी तुलना हम सिंधु की तुलना गंगा से करें, यमुना से करें, तो ये जो नदियां हैं उत्तर भारत वाली गंगा, यमुना और उनकी जो सहायक तमाम नदियां हैं वो 100% ग्लेशियर के पानी से नहीं बहती हैं, बल्कि जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो पहाड़ बहुत सारा बारिश का पानी अपने अंदर सजो कर रख लेते हैं। जैसे ज़मीन पर जो बारिश होती है वो पानी भूजल के रूप में ज़मीन सोखती है, वैसे पहाड़ भी कुछ पानी सोखते हैं। और आपने देखा होगा जब आप पहाड़ों पे गए होंगे कि बहुत से ऐसे पहाड़ भी हैं जिन पर ग्लेशियर नहीं है, पर वहाँ से भी पानी की धाराएं फूटती रहती हैं। तो वैसे पानी से बहुत ज़्यादा ये जो गैंगेटिक रिवर सिस्टम है वो जो है वो बहता है, जबकि सिंधु नदी 100% ग्लेशियर के पानी पर डिपेंड करती है। और जलवायु परिवर्तन के कारण, धरती पर तापमान के बढ़ने के कारण लगातार ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। तो एक तो नदियों में एक्सेस पानी आ रहा है, दूसरा आपने देखा कि बारिश का पैटर्न भी लगातार बदल रहा है। मानसून के समय पर बारिश नहीं हो रही है, किसी स्थान पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रही है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है। और ये समस्या पाकिस्तान में एक बड़ी आपदा लेकर आई। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आपने देखा राजस्थान के भी कई सारे शहरों में, आपने सुना होगा इस बार पिछली जो बारिश थी 2022 की, उसके दौरान जोधपुर में कई सारे जो रेगिस्तानी जो शहर हैं वहाँ पर भी बाढ़ आ गई थी और अभी तक वहाँ से पानी उतरा नहीं है। रेगिस्तान में पानी महीनों तक भरा हुआ है। तो वहाँ के लोगों को भी काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। भारत की सरकार ने भी बताया कि भारत में भी कृषि की पैदावार में 10% से ज़्यादा की करीब कमी आई है इस मानसून के दौरान। जो विपरीत मौसम, जो विपरीत बाढ़ और विपरीत जो सूखा की घटनाएं अलग अलग जगहों पर देखी गई। बिल्कुल वैसी ही एक और विकराल समस्या पाकिस्तान में हुई। वहाँ पर भयानक बाढ़ आ गई और उस भयानक बाढ़ के कारण वहाँ पर जो खाद्यान्न था, जो उत्पादन था वहाँ पर अनाज का, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उस खाद्यान्न की कमी के कारण आज वहाँ पर एक बड़ा अनाज संकट जो है वो पैदा हो गया है। तो संकट में तो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है, पाकिस्तान कोई अलग नहीं है। पाकिस्तान भी हमारे इसी भारतीय उपमहाद्वीप का ही हिस्सा है। राजनीतिक रूप से भले बंटवारा हो गया हो, पर प्राकृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से वो बिल्कुल भारत का ही अंग है। और वहाँ पर जो हो रहा है वो अलार्म है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए। और भारत में भी तमाम जगहों पर हमने पिछले दशक में कई बार जल संकट देखा, हीट वेव्स, लगातार अप्रैल के महीने में ही ऐसी लू की हवाएं चलने लगती हैं, गर्म हवाएं, जिससे सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग मारे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और ये जो समस्या है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि धरती पर जलवायु का और जैव विविधता का आपातकालीन दौर शुरू हो गया है। जिस तेज़ी से धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है,
आने वाले 2-3 दशक के अंदर तापमान इतना अधिक बढ़ जाएगा जो धरती का औसत तापमान है कि धरती की पूरी जलवायु छिन्न भिन्न हो जाएगी और वो बहुत बड़ा अनाज का संकट, बड़ा पानी का संकट हमारे सामने लेकर आएगी। ये तय है, जिस तेज़ी से धरती का तापमान बढ़ रहा है हमारे सामने हमारा जो भविष्य है वो बड़ा अंधकारमय है। और भारत ने अभी जनसंख्या में चीन को भी पछाड़ दिया है। हमारे यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के एक एक शहर की जनसंख्या जो है वो कई मिलियंस में है। बहुत सारे देशों की जनसंख्या भी इतनी नहीं है जितना हमारे यहाँ के एक एक जिलों की है। तो इस भयानक जो हमारे सामने अनाज का संकट, पानी का संकट आने वाला है, उसमें ये भयानक जनसंख्या जो होगी वो गृह युद्ध की तरफ हमको ले जाएगी। हम लोग एक दूसरे को अनाज के लिए, पानी के लिए मार रहे होंगे। ये स्थिति भविष्य में हमारे सामने आने वाली ही है, एकदम तय है, जिस तेजी से धरती पर जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। तो हमें पाकिस्तान में जो घटनाएं हो रही हैं, हमें उससे सीखने की आवश्यकता है। अगर हम उस पर मजाक बनाते हैं तो कल को हमारा मजाक बनेगा और शायद दुनिया में और कोई देश हमारा मजाक उड़ा रहा हो। तो हमें इन प्राकृतिक घटनाओं से सीखने की आवश्यकता है। हमें समझने की आवश्यकता है कि हम इंसान किस तरीके से जिम्मेदार हैं इन चीज़ों के लिए। हम अपनी जीवन शैली बदलें, हम प्रयास करें कि हम जलवायु परिवर्तन को, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, जैव विविधता विनाश को रोकने के लिए हम काम करें। क्या कर सकते हैं हम? पहले तो अपने आहार में परिवर्तन लाएं। जो हमारा भोजन है उसमें जो पशु उत्पाद हैं, मांस है, डेयरी है, अंडा है, मछली है, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए ज़िम्मेदार हैं। हम उनको हटाएं। अपने बॉडी में ज़्यादा, अपने प्लेट में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बेस्ड जो खाना है, पौधा आधारित भोजन है, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज, दालें, फल, सब्जियां उनको शामिल करें। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग साइकिल चलाने की और जो सार्वजनिक यातायात है उनकी आदत डालें। हवाई जहाज़ के बजाय ट्रेन प्रेफर करें। इसके अलावा प्लास्टिक हो गया और ख़ासकर बाज़ार में जितनी चीज़ें हैं वो किसी न किसी फैक्ट्री में बनी है। उस फैक्ट्री को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जीवाश्म ईंधन जलते हैं उसमें। इसके अलावा उन सामानों को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रकृति का विनाश होता है। तो हम लोग कम से कम कंजम्पशन वाली जीवन शैली अपनाएं। कम से कम कंजम्पशन, जो कम से कम विनाश करता हो प्रकृति का। ऐसी जीवन शैली से ही हम लोग प्रकृति को बचा सकते हैं, जलवायु परिवर्तन को, जैव विविधता विनाश को रोक सकते हैं। तो कृपया ये जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, आप एक बार उसके बारे में जाकर पढ़िए कि वो क्या कारण है उन घटनाओं का। पाकिस्तान में बाढ़ आई तो क्यों आई? पाकिस्तान में अनाज संकट आया तो क्यों आया? क्या वजह है उसकी? और क्या ये समस्याएं हमारे यहाँ पर भी हैं? क्या ये कल को हमारे यहाँ पैदा हो सकती हैं? बहुत कम जानकारी है लोगों को प्रकृति के बारे में। जो प्राकृतिक तंत्र है, बहुत ही ये एक जटिल तंत्र है प्रकृति का। तो लोगों को इसके बारे में जानकारी बहुत कम है, समझ तो लगभग शून्य है, नगण्य है। और यही कारण है कि हमने अपना एक कृत्रिम जीवन बना लिया है, उसी में हम समझते हैं कि यही जीवन है और उसी में हम परेशान रहते हैं। तो आइए प्रकृति को बचाने के लिए हम आगे आएँ, अपने आप को बचाएं। धन्यवाद।